मेरे प्यारे शिष्य, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट फॉर 10th क्लास में। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्लास अर्थात पार्ट 7। मैंने पिछले वीडियो में 14 तक क्वेश्चन करा दिया था। आज मैं 15 नंबर क्वेश्चन कराने वाला। मेरे प्यारे शिष्य, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल घंटी पे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा तय किया गया समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी एक क्या है? मीनार है, जिसका पाद बिंदु क्या है? ए है, तथा इसका शिखर कौन है? बी है। बी से देखने पर एक कार यहाँ पे दिखाई देती है। सी कार एक दिखाई देती है जिसका अवनमन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा, और इसका रिफ्लेक्शन नीचे आएगा, यानी सी पे आएगा। यानी यहाँ पे 30 बनेगा तो इसका रिफ्लेक्शन नीचे आएगा 30। फिर उसके बाद कह रहा है ये जो कार है सी पर, यहाँ से 6 सेकेंड के बाद, यानी ये कितना दूरी तय किया है इसको नहीं बता रहा है, लेकिन कह रहा है कि 6 सेकेंड के बाद एक कार सी से डी पे आ जाती है। तो कह रहा है कि इसका अवनमन कोण, फिर यहाँ शिखर से एक कार को देखने पर इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि कार यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना समय लेगा, यही हमें क्या करना है? फाइंड कर देना है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे कि माना कि ए बी एक मीनार है तथा बिंदु सी और डी कार की स्थिति है जिसमें देखते हैं क्या दिया, कोण ADB इक्वल टू 60 डिग्री और कोण ACB इक्वल टू 30 डिग्री, और दिया है ACB इक्वल टू कितना दिया है? 30 डिग्री। तो कह रहा है कि CD यानी C से D तक आने में यदि कार को कितने समय लग रहा है? 6 सेकेंड में, यानी C बिंदु से D बिंदु तक आने में कितने समय लग रहा है? 6 सेकेंड। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ AD, यानी D से A तक आने में कार को कितना समय लगेगा। अगर A भी समय है और A भी समय है तो यानी हम सिंपल सा निकाल लेंगे। हम ट्रायंगल किस में काम कर रहे हैं? किसी एक में, ADB में कितना निकालेंगे? 10 60 डिग्री। P बाई बी यानी P क्या हो जाएगा? AB बटा AD, यानी AB बटा AD। 10 60 का मान कितना होता है? √3, और AB का वैल्यू नहीं दिया तो AB, AD का वैल्यू भी नहीं दिया AD, इसके नीचे 1। हम क्या करेंगे? तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 AD। एगेन करेंगे, एगेन का मतलब क्या होता है? फिर फ्रॉम ट्रायंगल ACB यानी कितना दिया है? 30। तो हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। तो P क्या हो जाएगा? AB, और B क्या हो जाएगा? AC, यानी AB बटा AC। तो AB का वैल्यू दिया है? नहीं दिया है, यानी 30 का मान कितना होता है? 1/√3। AB का AB लिखेंगे, और AC के जगह पर हम लिख सकते हैं AD प्लस CD, यानी AD प्लस
AD प्लस CD, तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी AD प्लस CD इक्वल टू √3AB। AD का AD लिखा मैंने, CD के जगह पर CD का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, और A क्या हो जाएगा √3, और AB का मैंने वैल्यू निकाला था, कितना निकला था √3AD। AD प्लस 6 इक्वल टू, इसको गुना करेंगे 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3, AD को हम एक साथ करते हैं, 6 को बचा लिए, ये 3AD इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में AD, ये 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2AD। मैं इसको सीधा कर दे रहा हूँ, यानी 2AD इक्वल टू कितना बचेगा 6। हम क्या करते हैं AD को बचाएंगे, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 3 जा 6, यानी AD का वैल्यू कितना निकला 3, यानी AD इक्वल टू कितना आया 3। ये भी सेकेंड में, तो ये भी क्या निकलेगा सेकेंड में ही निकलेगा, इसलिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लगा समय कितना 3 सेकेंड। यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। पूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, उसी को क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। देखते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा। ये भी एक क्या है मीनार है, मैंने एक मीनार बनाया ए बी। भूमि के किसी दो बिंदु लिए, एक सी और डी, कह रहा है कि एक का जो भूमि से क्या है, जो मीनार के पाद बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर है, यानी सी बिंदु जो है 9 मीटर की दूरी पे है, और डी जो है यानी इसके पाद बिंदु से 4 मीटर की दूरी पे है। तो कह रहा है कि ये मीनार की ऊंचाई, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है, यानी और ये दिया है कि ये दोनों कोणों का योग क्या है पूरक कोण है। यानी पूरक कोण किसे कहेंगे, यानी दोनों का कोण क्या होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो, यानी समकोण हो, उसी को क्या कहते हैं पूरक कोण। तो हम एक को थीटा मानेंगे और दूसरे को 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी थीटा क्या यानी 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि ये भी एक मीनार है जिसमें क्या दिया है देखते हैं, यानी ए सी इक्वल टू 9 मीटर, ए डी इक्वल टू 4 मीटर, कोण ए डी बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, और एक दिया है कोण ए सी बी इक्वल टू कितना दिया है थीटा, और कर रहा है सिद्ध कीजिए कि यानी टू प्रूफ हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी की लंबाई कितनी है 6 मीटर, यानी ए बी इक्वल टू 6 मीटर, यही हमें सिद्ध कर देना है। तो हम यहाँ से प्रूफ करते हैं, बनाते हैं। प्रूफ का मतलब हुआ कि यहाँ से हम बना रहे हैं, यानी प्रमाण। किसी एक ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, यानी फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी कितना निकालेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, यानी पी कितना है ए बी बटा बी कौन हो जाएगा ए डी, यानी ए बी। 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा होता है, यानी कॉट थीटा इक्वल टू ए बी बटा ए डी, सॉरी ए बी बटा ए डी। ए बी का वैल्यू कितना है 4, यानी कॉट थीटा का वैल्यू कितना आया ए बी बटा 4, कॉट थीटा इक्वल टू कितना आया ए बी बटा 4। इसको क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, एगेन करेंगे ए जी ए आई एन, एगेन का मतलब होता है फिर फ्रॉम ट्रायंगल किस में आएंगे ए सी बी में,
ACB कितना लिखेंगे 10, थीटा की जगह पर कितना दिया थीटा दिया है तो 10 थीटा ही लिखेंगे। इसका P/B यानी P क्या हो जाएगा AB, B क्या हो जाएगा AC यानी AB बटा AC, tan थीटा का tan थीटा इक्वल टू AB का AB और AC का वैल्यू 9 दिया है। इसको हम क्या करेंगे पलट देंगे यानी 10 को कॉट में चेंज करेंगे कि इक्वेशन क्या आया था फर्स्ट कॉट में आया था तो इसको भी हम कॉट में ले चलते हैं यानी कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9 ऊपर जाएगा, इसको पलट देंगे बटा AB, इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यानी समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे। तो समीकरण 1 कितना है cot थीटा इक्वल टू AB बटा 4 और 2 कितना है cot थीटा इक्वल टू 9 बटा AB। ये दोनों में जब कंपेयरिंग करेंगे तो cot थीटा कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना इसका 9 बटा AB बचा और इसका कौन सा बचेगा AB बटा 4, AB बटा 4। हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AB गुना AB यानी AB स्क्वायर, 9 चौको 36 यानी स्क्वायर जब हटेगा तो क्या होगा रूट अंडर चढ़ेगा यानी 36 का वर्गमूल 6 यानी AB का वैल्यू कितना आ गया 6 मीटर। हमें फाइंड क्या करना था, हमें सिद्ध करना था AB कितना है 6 मीटर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए मीनार की ऊंचाई कितनी 6 मीटर, आंसर यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। प्यारे शिष्य यह वीडियो आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद जय भारत।